प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उसको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियाँ में से जितनी वो चाहते थे बांट दिया, और वे खा कर तृप्त हो गए। हालेलुया। और बचे हुए टुकड़े लो और कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटी के टुकड़े से खाने वाले से बचे तो 12 टोकरियां भरी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कितने आश्चर्य कर्म किए। जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते सुनते 3 दिन 3 रात हो चुके होते तो इतनी सारी विशाल भीड़ लोग प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में सोचते हैं, कहीं ये लोग भूखे ही ना चले जाए। इसीलिए वो पूछते हैं, एक छोटे बच्चे को बुला के कहते हैं, 5 रोटी और 3 मछलियों से क्या होगा। लेकिन वो उनको परखने के लिए बोलते हैं अपने चेलों को, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही पहले से सब कुछ जानते थे और मिरेकल्स उन लोगों में दिखाए, चमत्कार दिखाए। और इस प्रकार एक छोटे बच्चे को बुला के उन 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया। और सारी भीड़ ने ये देखा और सारी भीड़ खा के तृप्त भी हुई। और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे कार्य बहुत किए थे। अंधों को आंख दी थी, लंगड़ों को चलने के लिए बहुत ऐसे काम किए, और मरे हुए लाजर को जिंदा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया, 12 साल से बहने वाली लहू स्त्री को चंगा किया, याईर की बेटी जो मर गई थी वो जिंदा हो गई। ऐसे ऐसे कार्य, बहुत कार्य किए प्रभु ने। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु आज हमें भी आशीषित करना चाहता है, लेकिन आज हम तैयार नहीं हैं। अगर हम अपने जीवन में तैयार रहे, प्रभु हमारे जीवन में मिरेकल्स करने को तैयार है। तो क्या आप तैयार हो प्रभु के वचनों पर चलने के लिए? प्रभु कहता है, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है वही मेरा माँ और भाई है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपने प्रभु के हल पर हाथ रख लिया है और पीछे नहीं देखना है, अगर आप पीछे देखें तो प्रभु कहता है वो मेरे योग्य नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन पर चले। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा और सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा उद्धार पाएगी। हालेलुया।